मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा यार तुम कार के लिए जो लोन देते हो कोई नहीं चुकाता तो क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, कार उठा लाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, शादी के लिए भी देते हो? वाह, देखो मैं पढ़े लिखे लोगों का कवि हूं, समझ गए तो ताली वाली बजाते रहो ताकि मैं ऐसी बात करता रहूं। बारीक बात क्या होती है, उसमें आधी बात में पूरी समझी जाए, उसका मजा ही अलग होता है, क्योंकि उसमें आपका मस्तिष्क भी काम करता है। एक की शादी हो रही थी, घोड़ी पे बैठा, घोड़ी भी दब गई, वो कार में बैठ के चला गया। फिर आधी बात कहूंगा, आप समझ जाओ तो बताना। वो घोड़ी भी दब गई, कार में बैठ के चला गया, दरवाजे पर गया, लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया, बोला जिससे घोड़ी नहीं संभली। बारीक सी बात है, समझ जाओ तो मजा है। अब मैंने उससे पूछा शादी के लिए भी देते हो? लेकिन जो उस बैंक वाले ने जवाब दिया, मैंने वहां खड़े होकर ताली बजा दी। और मेरा दावा है अगर आपके समझ में आ गई तो आप रोक नहीं पाओगे। मजा लेना, सुनना उस बैंक वाले का जवाब। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो क्या? बोला रास बिहारी जी बड़े शाणे हो, कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं, और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। क्या डबल धमाका है बेटा, संभाल दो। तो सिस्टम कोई बेच रहा है कार, वो भी उधार, चारों तरफ सतरंगी सपनों की बौछार है। हम रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों से रिलैक्स हैं, नई जरूरतों के नाम सेक्स, सनसेक्स और मल्टीप्लेक्स हैं। मल्टीप्लेक्स, आप तालियां बजाएं। अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूं। आपको लग रहा अब क्या है जी, देखिए हास्य व्यंग मस्ती ये सब चलती रहती है, आसपास से हम लोग बात करते हैं। आप किसी शादी समारोह में जाते हो, जाती होगे, आज तो नहीं है तो यहां आ गए, है ना? स्टेज पर बैठे रहते हैं वर वधू, मतलब ऐसे नहीं, कम से कम ये तो खुश हो ही गए। बोला आज सम्मान ये सही है। वो ऐसे लगता है वरवधु नहीं है, लिफाफे एकत्रित करने का काउंटर है, जमा कराओ खाना खाओ, यही होता है। बिल्कुल, आप देखना कभी भी। मेरे बेटे को भूख लग रही थी, बोला पापा पहले खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे पहले लिफाफा देंगे। बोला पापा भूख लग रही है खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे कायदा है। उसने लिफाफा मुझसे लिया, स्टेज पर जाकर बोलता है 3 थालियों के पैसे काट लो। आपके साथ जो रोज होता है, शशिकांत यादव इसकी बिटिया का जन्मदिन, सच्ची बात बताता हूं आपके साथ रोज होता होगा। आप नहीं हंसते होंगे लेकिन उस बात में हंसी है। अगर केवल संवाद करो तो हंसी आती है। मैं गया, इनकी बिटिया का जन्मदिन था, मैंने इनको लिफाफा दिया, इन्होंने जेब में रख लिया। बोले इसकी क्या जरूरत थी? समझ में आया? ताली वाली बजाओ यार बड़े। अभी भी 500 रुपए रखी लिए जेब में। मैंने कहा भाई जरूरत नहीं तो वापस कर दे। बोला यार आप तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक नहीं, सीरियस हूं यार, मजाक भी सीरियसली करते हो। तो इन स्थितियों में समाज की विसंगतियां हों तब कविता भी, एक छोटी सी कविता हास्य की चलेगी आपके आसपास से, उसके बाद एक व्यंग की कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा स्वाद सब कुछ देकर जाना चाहता हूं। लिफाफे कमाने का आइडिया मुझे बहुत भाया, मैंने बेटे का जन्मदिन बनाया। अच्छा लिफाफे में आप शादी तो दोबारा कर नहीं सकते, क्योंकि प्यार अंधा होता है और उसके बाद आंख खुल जाती है। मतलब शादी की रेस कौन ले? अच्छा एनिवर्सरी भी नहीं बना सकते भाई। शादी की एनिवर्सरी बनाते ना, उसमें भी टंटा है, क्योंकि 2 सगे पति पत्नी पास बैठे और 10 मिनट में बैठे और लड़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं चले जाओ, महिला पुरुष लड़ रहे हो, समझ लो पति पत्नी हैं। हंस के बात कर रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। अपनी से कोई कर सकता है हंस के बात? अब ये शशिकांत होटल में 15 मिनट तक हंस के बात कर रहा भाई। मैंने कहा किससे कर रहा? बोला पत्नी से। मैंने कहा कैसे हो सकता, पत्नी से हंस के 10 मिनट से ज्यादा? बोला मेरी नहीं तुम्हारी है। संकट है साहब।
आपके पास एक ही बचता है, आप बच्चे का जन्मदिन मना लो, उसमें सब काम हो जाता है। और आप बच्चे का जन्मदिन मेरे कहने से टेक्निक बन ले जाना घर में, हास्य की कविता भी है और आपके काम भी आएगी। कविता वो होनी चाहिए जो उपयोगी हो। हमें बेटे का जन्मदिन मनाया, कार्ड छपवाया, कार्ड में लिखा मोबाइल से बात करो, जबरदस्ती, कोई घंटी नहीं आ रही, 1 बजे किससे बात करेगा। एक आदमी आ गया सज्जन मेरे सामने, फोन लेके, मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत है? बोलो नहीं नहीं पढ़ो यार, मेरी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा कि मैं 1 बजे इतनी अच्छी जगह हो सकता हूँ। और मैंने कहा यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बोला आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने उससे मजे ले लिए, मैंने कहा भाई साहब मेरी आवाज सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी, और उसका जवाब सुनना, मेरे को वहां में शौक हो गया। मैंने कहा भाई साहब मेरी सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी। बोला भाई साहब एक बार आप सुन लो फिर आपकी नहीं निकलेगी। हाँ करो यार, ताली वाली बजाओ। ये यार ऐसी चीज आई, लगे हुए हैं भम भम भम, क्या देख रहा है भाई, कर दे। अच्छा आदमी बात नहीं करो, मैसेज, और पिछले दिनों मैसेज आ गया पढ़ने वाला मूर्ख है। मुझे गुस्सा आया, मैंने जवाब लिखा, मैंने कहा पढ़ने वाला नहीं लिखने वाला मूर्ख है। समझ रहे हो आप? वो बेटा पास में बैठा था, बोला पापा क्या लिख रहे हो? लिखने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही दिख रहे हो। सारी करो क्या यार, आप कुछ भी नहीं करते। आजकल आप बर्थडे हो, मरना हो, पढ़ना हो, होली हो, दिवाली हो, हर किसी का मैसेज, सबको मैसेज से करते हैं। वो मेरे एक दोस्त की शादी थी और एक के पिताजी मर गए, मुझे दोनों को मैसेज करना था और उल्टा चला गया। अब सोचो जिसके पिताजी मर गए उसको तो क्या गया होगा कि भाई मुबारक हो, ये वगैरह वगैरह, और जिसकी शादी हुई तो उसको क्या संकट की घड़ी में परम पिता परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। और मजा तो तब आया जब थोड़ी देर बाद दोनों का जवाब आया, बोला हार्दिक संवेदनाओं के लिए धन्यवाद।